औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टिकल ड्यूअल नेचर रखते हैं, तो उसी ड्यूअल नेचर की प्रॉपर्टी को फैक्ट को इस्तेमाल करते हुए जो एक्सट्रीमली शॉर्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल, दे हैव एक्सट्रीमली शॉर्ट डीप ब्रॉडली वेवलेंथ। और इसी फैक्ट को प्रैक्टिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी स्केमेटिक डायग्राम इस पेज पे आपको नज़र आ रही है। इसमें सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन सोर्स है, उसके नीचे मैग्नेटिक कंडेंसर है, फिर उससे नीचे स्पेसिमेन रखा हुआ है और साथ मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर उसके बाद उससे फर्स्ट इमेज बनता है, इंटरमीडिएट ला इमेज प्रोजेक्टर है, फिर से सेकंड स्टेज मैग्नीफाइड इमेज बनेगा और लास्ट पे उसका फाइनल इमेज बनता है। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ thousands of times shorter than the visible light, which enables the electron microscope to distinguish detail not visible with the optical microscope। इससे पहले हमने जहाँ कहीं भी माइक्रोस्कोप को देखा है, इस्तेमाल किया है, वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। उसी के बारे में आपने पढ़ा होगा। बायो के स्टूडेंट्स ने बायो लैब में भी इससे प्रैक्टिकल किए होंगे माइक्रोस्कोप से, तो वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। हम जो पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। दोनों का फ़र्क अब आपको इस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। In an electron microscope, electric and magnetic fields rather than optical lenses are used to focus electron by means of electromagnetic forces that are exerted on moving charges। इसमें हमने लेंसेज नहीं इस्तेमाल करने। जैसे माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ी होगी पार्ट 1 में, उसमें आपने पढ़ा था कि इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस जो है वो लेंस इस्तेमाल होते हैं। उसकी फोकल लेंथ वगैरह आप मेजर करते हैं, मैग्नीफिकेशन पावर आप फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उन लेंसेज की बजाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हीं को यूज़ करते हुए जब चार्ज पार्टिकल उन फील्ड्स में से गुजरता है, मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन गुजरेगा जब, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्सर्ट होती हैं। उसकी वजह से इसमें यहाँ पे स्पेसिमेन का इमेज बनेगा। द रिजल्टिंग deflections of the electron beams are similar to refraction effects produced by glass lenses used to focus light in optical microscope। ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जो रिफ्रैक्शन की इफ़ेक्ट्स ग्लास लेंसेज प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही रिजल्ट हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम से मिलते हैं। The electrons are accelerated to high energies by applying voltage from 30 ये MCQs यहाँ से 30 kilovolt to several megavolt। Such high voltages give extremely short wavelength and also give the electrons sufficient energy to penetrate specimen of reasonable thickness। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिमन में से पेनिट्रेट कर जाएगा और इतनी हाई उसकी एनर्जी हो जाएगी और इतनी शॉर्टर उसकी वेवलेंथ हो जाएगी इस हाई वोल्टेज की वजह से। रेजोल्यूशन यहाँ से भी MCQs of 0.5 to 1 nanometer is possible with a 50 kilovolt microscope, electron microscope, as compared to best optical resolution of 0.2 micrometer। ये इसकी ख़ास फीचर है कि इसमें 0.5 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर की थिकनेस की भी कुछ चीज़ होगी ना, वो भी इससे हमें क्लियर नज़र आ जाएगी। और लेकिन अगर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लेंगे तो उसकी बेस्ट रेजोल्यूशन जो है अब तक वो 0.2 माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर में ये रेजोल्यूशन देगी। अच्छा, फिगर इसकी नज़र आ रही है आपको, साइड में आप देख सकते हैं। द मैग्नेटिक कंडक्टिंग लेंस, इनकी वर्किंग कैसी होती है इसकी। द मैग्नेटिक conducting lens पर concentrate to beam from an electron gun to the specimen। इसमें मैग्नेटिक कंडेंसर ऊपर लगे हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करेंगे और वो बीम जो है वो स्पेसिमन के ऊपर फॉल करेगी। द ट्रांसमिटेड बीम, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड आउट ऑफ द बीम फ्रॉम द थिकर पार्ट ऑफ द स्पेसिमन। जो जहाँ से स्पेसिमन थिक होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं पेनिट्रेट करेंगे, वहाँ से वो स्कैटर्ड हो जाएंगे
और जहाँ से उसकी स्पेसिमेन की थिकनेस कम होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम ट्रांसमिट हो जाएगी. द ट्रांसमिटेड बीम देयरफॉर हैज़ स्पेशल डिफरेंसेस इन डेंसिटी दैट कॉरेस्पॉन्ड टू फीचर ऑफ द स्पेसिमेन. तो फिर वो जो ट्रांसमिटेड बीम होगी उसमें फिर कुछ पार्ट मिसिंग होंगे इनकमिंग बीम के इलेक्ट्रॉन्स के. तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी का डिफरेंस जो है वो इमेज में क्लियर नज़र आएगा. जहाँ से ब्राइट इमेज होगा इसका मतलब वहाँ पे डेंसिटी उसकी कम है, और जहाँ से वो डार्क इमेज बनेगा इसका मतलब वहाँ पे कम लाइट गुजर के गई है, कम इलेक्ट्रॉन गुजर के गए हैं, इसलिए वहाँ से इमेज डार्क होगा. द ऑब्जेक्टिव एंड इंटरमीडिएट लेंसेज produce real image, intermediate image, and projection lens form the final image, which can be viewed on a fluorescent screen or photographed on special film known as electron micrograph. इसमें लास्ट पे जो 3 लाइंस है ये इसकी इम्पॉर्टेंट है. 3-dimensional image of remarkable quality can be achieved by modern version called scanning electron microscope. अच्छा, वो जो 3-dimensional इमेज बनेगा उसको ख़ास तौर पे वो इस तरह से आपको लगता है जैसे वो आपके पास पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया सामने के.